हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू अवर चैनल ट्रेडिंग लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस के बारे में, जो कि आज आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। बैंक निफ्टी निफ्टी 400 पॉइंट से गैप अप था और बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट से गैप अप था। रशिया और यूक्रेन वॉर का जो अभी बीच कुछ समय के लिए रुक चुका है ड्यू टू सम डिस्कशंस, उनके कुछ एग्रीमेंट्स होने वाले हैं, राइट। और सेकंड रीजन है कि क्रूड ऑयल के प्राइस थोड़े कम हो रहे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो आज का है कि यूपी इलेक्शन, आज यूपी, पंजाब, गोवा, इन सब के 4 प्लेसेस के आज इलेक्शन थे। तो इसके लिए आज मार्केट फुल प्रेशराइज था। इसके लिए आज गैप अप ओपन हुआ था मार्केट, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। मैंने निफ्टी चार्ट ओपन किया है और बैंक निफ्टी आप देख पा रहे हो। तो पहले मैं बैंक निफ्टी के कुछ एनालिसिस कर लेते हैं, फिर जाके निफ्टी के करेंगे, राइट। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, अभी ये स्क्रीन पे मेरा अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं लेके चलता हूँ। जैसे कि आप 5 मिनट टाइम फ्रेम देख पा रहे हो अभी। सो लेट्स हैव एन लुक ऑन चार्ट जी। सी, सो यू कैन सी 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट बैंक निफ्टी का। सो जैसे कि मार्केट आज मैंने कहा गैप गैप अप ओपन हुआ था 1000 पॉइंट से। उसके बाद आप देख पा रहे हो कि बैंक निफ्टी स्टार्ट होके इनिशियल सपोर्ट को टच करने आया था। तो अगर आप पूछते हो कि सर इस पे ट्रेडिंग पॉइंट यहाँ पे मैं कहाँ पे ट्रेड कर पाऊंगा, तो राइट यू कैन सी सी लेट मी शो यू इन द 1 मिनट टाइम फ्रेम। अभी दिन की शुरुआत में आज आप देख पा रहे हो 9:15 का टाइम है। जैसे कि मार्केट यहाँ पे अभी हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट रेड कैंडल, एक बड़ी रेड कैंडल देके ग्रीन कैंडल से अपसाइड मूवमेंट दिया। और आप देख पा रहे हो कि ये अपसाइड मूवमेंट ब्रेक थोड़ा कंसोलिडेट हुआ और फिर नीचे ब्रेक डाउन किया। द रीजन वॉज सो सिंपल। मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और आपको कुछ समझ में आ जाएगा, या 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। चलो 50 मिनट के टाइम फ्रेम के जाने के बाद आप देख पाओगे आज मार्केट में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि रेड कैंडल दिख रही है और फिर से एक छोटी रेड कैंडल है, पर 1 मिनट या फिर 5 मिनट की कैंडल में यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, जो कि आप देख नहीं पा रहे हो, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ। सी, एज यू कैन सी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 4 मार्च का यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, फिर 3 मार्च का, 2 मार्च का। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पे, राइट। सो मार्केट सस्टेन वहां पे रेजिस्टेंस को एक बार वो ब्रेक कर चुका तो फिर ऊपर जाएगा, अगर ब्रेक नहीं कर चुका तो मार्केट नीचे जाएगा। जैसे कि मार्केट रेजिस्टेंस पे एक जगह पे बाउंस बैक होगा, जैसे कि ऐसे ऐसे ऐसे। एक बार बाउंस बैक होने के बाद अगर मार्केट सस्टेन कर पाया तो ऊपर चला जाता है, अगर सस्टेन नहीं कर पाया तो मार्केट नीचे चला आता है, राइट। सो जैसे कि मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। सी, मार्केट वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे चला आया। सो एज यू कैन सी अ स्मॉल एंट्री राइट हियर, कि वहां पे रेजिस्टेंस था, जैसे कि मैंने आपको बताया वहां पे रेजिस्टेंस था और आप सेलिंग के साइड पे कर पाते, राइट। सो यहाँ पे स्मॉल रेजिस्टेंस था और आप कर पाते, और यहाँ पे आप कुछ अच्छी प्रॉफिट निकल पाते अगर आपके पास बड़ी क्वांटिटी होती तो। सो लेट्स कंसीडर, और आपको 50 मिनट्स के टाइम पे अगर मैं लेके चलूं तो आप देख पाओगे यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिख रही है आपको, राइट। यहाँ पे रेड कैंडल है, यहाँ पे डोजी, और फिर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। तो 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक कंफर्मेशन मिलता है कि शायद मार्केट अपसाइड मूव करे, बट वी डोंट हैव एनी आइडिया बिकॉज 50 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल बहुत बड़ी होती है, जिसकी 9:45 की कैंडल है 50 मिनट्स की। लेट्स गो इन 1 मिनट टाइम फ्रेम और आपको वहां पे फिर से और एक ट्रेड दिखाता हूं मैं कि आपको कहाँ पे ऑप्शन है बाइंग के लिए। हम सिर्फ ऑप्शन बायर के लिए बात करते हैं, ना कि सेलर्स के लिए। ऑप्शन बाइंग क्योंकि खुद ट्रेड कर पाता हूं तो आपको मैं वही बता पाता हूं, क्योंकि मैं सेलिंग कभी किया नहीं आज तक, क्योंकि सेलिंग के लिए बहुत मार्जिन लगता है, जो कि वी डोंट हैव इनिशियल फंड्स, राइट। सो लेट्स मूव हियर। सो जिसके आप देख पा रहे हो ये एक रेजिस्टेंस, सॉरी ये एक सपोर्ट का एक्ट कर रहा है, ये जोन आप देख पा रहे हो, राइट। ये जोन ये सपोर्ट का एक्ट कर रहा है और यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म हुआ है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म हुआ है। जहां पे सपोर्ट के लाइन पे डबल टॉप फॉर्म होता है उसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहा जाता है। मतलब मार्केट के जहां पे एक डबल टॉप फॉर्म होता है आपका मेन सपोर्ट लाइन पे, उसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन कहा जाता है, जहां से एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है। तो जैसे कि मार्केट ने डबल बॉटम फॉर्म करके जो यहाँ पे इनिशियली ऊपर मूव हुआ है, तो मेरी एंट्री पॉइंट कहाँ होती मैं आपको दिखाता हूँ। सो मैं मेरी एंट्री पॉइंट यहाँ पे रखता, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे रखता मेरी एंट्री पॉइंट, और मेरे एग्जिट पॉइंट डे के हाई को, मतलब मार्केट जहाँ पे आज ऊपर जाके जा चुका था वहां पे मेरी प्रॉफिट बुकिंग होती, राइट। और मेरा स्टॉप लॉस उसके नीचे होता,
इसके आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस होता, आप देख पा रहे हो। अभी मैं आपको शॉर्टिंग पोजीशन पे दिखाता हूँ, तो आप और एक कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। हाँ, मैं आपको अभी एक लॉन्ग पोजीशन का प्रॉफिट दिखाता हूँ 1:2 कितना होता है, सो हमें एक आइडिया मिल जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हमारा, ओके, लेट मी अरेंज दिस। यहाँ पे अपना टारगेट हो सकता था और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस था, जैसे कि आप देख पा रहे हो 3:1:3। सी यू कैन सी 1:3.5 हमारा आज का रेशो था यहाँ पे इस ट्रेड में, आप देख पा रहे हो जैसे कि। तो मैं आपको वही बताना चाहता था कि अगर बॉटम के साइड पे आपको, अगर बॉटम के साइड पे आपको कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिले, जैसे कि डबल टॉप यहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो आप एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस उसके नीचे ही होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं मार्केट अगर रिवर्स हो गया तो वी आर गोइंग टू सफर बिग लॉस। उसके कारण हम स्टॉप लॉस उसके नीचे ही रखेंगे। शायद मैंने यहाँ पे रखा है, आप थोड़ा और ऊपर रख सकते थे, पर यहाँ पे इज एन गुड सपोर्ट। सी हियर इज मेनी टाइम्स कैंडल्स हैव टच दिस लाइन, सो मैंने वहां पे लाइन ड्रॉ किया है, एज वी कैन सी। सिंपल मेथड यू कैन ट्रेड, और प्रॉफिट बुकिंग मैंने डे हाई को किया था। यहाँ पे मार्केट ऊपर चलता गया, बट मैंने जो टारगेट था मैंने अचीव किया। अगर मार्केट ऐसे रिवर्स आता तो हैव नो गारंटी, सो मैंने मेरा ये इस जगह पे प्रॉफिट बुकिंग किया था, राइट। यू कैन डू पेपर ट्रेडिंग, दैट हेल्प समटाइम्स। और फिर मार्केट जो ऊपर हो गया सस्टेन करता गया। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूस मूवमेंट दे रहा था, बट यहाँ पे इस जोन पे आप देख पा रहे हो 10:45 से लेके 11:26, मतलब एक मैक्स हम कहेंगे कि मार्केट इस जोन पे बहुत देर से सस्टेन कर रहा था। मैं आपको एक बार मार्क करके लेता हूं उसे, ओके। मार्केट इस जोन में बहुत देर से कंसोलिडेशन कर रहा था। द रीजन वाज दैट बिकॉज मार्केट वाज waiting for a good confirmation, we were waiting for a market for a good confirmation कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, बिकॉज वी नो हैव नो आइडिया। लेट्स गो इन 50 मिनट टाइम फ्रेम। मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ कि मार्केट वहां पे कंसोलिडेट क्यों कर रहा था। द रीजन वाज सो सिंपल। सी एज यू कैन सी मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे स्टार्ट हुआ, सॉरी, और यहाँ पे ऊपर जाके फिर से वो रिटर्न आ चुका, बिकॉज रीजन वाज गुड रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर मार्केट अपसाइड मूवमेंट जो करते गया, मार्केट ने यहाँ पे आके, यू कैन सी राइट हियर, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया है, क्योंकि इट वाज एन वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगेन। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट को मिल रहा था, जो कि मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। ऑलरेडी मार्केट 1000 पॉइंट से गैप अप था, तो उस रीजन के वजह से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। शायद लोगों ने यहाँ पे उनकी एंट्री ली थी, या फिर लेट्स से कि बायर्स ने यहाँ पे अपनी एंट्री ली थी और उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा शायद, या क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट करते गया तो लोगों का स्टॉप लॉस भी हिट हुआ रहेगा। और मार्केट कंसोलिडेट मतलब वन रेंज बाउंड कर रहा था, ना कि ऊपर गया ना कि नीचे गया, मार्केट रेंज बाउंड कर रहा था, तो बहुत लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। सो दैट वाज आल्सो रीजन कि यहाँ पे इस स्टॉप लॉस हिट होने के बाद और एक रेंज बाउंड में मूव करने के बाद मार्केट ने जो नीचे ब्रेकडाउन दिया, तो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे फॉल होते गया। मैं आपको इस जोन पे दिखाता हूँ अभी, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। सी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था मार्केट, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। फिर मार्केट ने इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करके नीचे मूव दिया इसके, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, तो मार्केट ने फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, और इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अगले दिन की जो गैप डाउन थी उसको भी ब्रेक कर दिया। सी एज यू कैन सी राइट हियर। तो यू हैव टू मेक योर अरेंजमेंट्स, लाइक सी आई एम ड्राइंग योर लाइन फॉर एन सपोर्ट फॉर मी। जैसे कि मैं सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कि मार्केट कहाँ पे ट्रेंडिंग है और कहाँ पे नहीं है। सी आई हैव ड्रॉन द लाइन 50 मिनट टाइम फ्रेम पे। हम मार्केट इस जोन पे कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया नीचे की साइड में। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली फॉल होते गया, कहाँ तक, इस सपोर्ट तक, जो कि आप देख पा रहे हो। इस सपोर्ट तक मार्केट ने अच्छा एक, अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करते तो अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। फिर से मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे एक कंसोलिडेशन किया, और फिर मार्केट ने फिर से ब्रेकआउट दिया कि वो डायरेक्ट कल के नीचे डायरेक्ट वो गैप डाउन दे के वो 4 मार्च के नीचे के साइड में उसने वो फिल कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हो, राइट। ये था 50 मिनट्स वाला एनालिसिस हमारा।
अभी चलो चलते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। आपको मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ इंडिकेटर्स के बारे में। मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ इंडिकेटर्स के बारे में। सो व्हाई डू वी यूज इंडिकेटर्स? कुछ कंफर्मेशन मिलने के लिए होते हैं। वी कांट जस्ट रिलाई ऑन इंडिकेटर्स। हम इंडिकेटर्स के ऊपर भरोसा करके ट्रेडिंग नहीं कर सकते। प्राइस एक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सी, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने EMA लगाया है यहाँ पे। सो लेट मी सम इरेज माई स्क्रीन। जो मैंने ड्राइंग बनाई यहाँ पे, राइट, अच्छा हम देख पाएंगे या जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे अभी। जी हाँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अभी मैंने EMA का इंडिकेटर लगाया है। सो एज यू कैन सी, EMA का इंडिकेटर, ये जो ब्लैक लाइन है वो 20 EMA, रेड लाइन 50 EMA और एक ब्लू लाइन 200 EMA। जब 52 जब ये 20 EMA 200 EMA को तो पहले ही ब्रेक कर चुका था कल के दिन, जो मार्केट अपसाइड मूव हुआ था। पर 50 EMA को जब 20 EMA जब 50 EMA को ब्रेक कर चुका था, जैसे कि आपने देखा, वो कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहा था। बट इस कंसोलिडेशन जोन में आप देख पा रहे हो, इस कंसोलिडेशन जोन में, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस कंसोलिडेशन जोन में, जब मार्केट ने 20, जो ब्लैक कलर की लाइन है 20 EMA ने 50 EMA को ब्रेक किया, तो मार्केट डाउन साइड मूव होने लगा। तो कुछ कंफर्मेशन मिले कि शायद मार्केट नीचे जा सकता है। और जब मार्केट ने 50 और 200 EMA को भी ब्रेक कर दिया, तो एक कंटिन्यूसली डाउनफॉल आया। सो समटाइम्स इंडिकेटर हेल्प अस टू गेट सम आइडियाज दैट यस वी आर ट्रेडिंग इट राइट। अगर वो गलत भी हो सका, अगर वो गलत भी हुआ, तो स्टॉप लॉस कैन सेव यू। स्टॉप लॉस इस्तेमाल करो और आप बच जाओगे। सो आज की एनालिसिस थी, सिंपल थी, बेसिक थी, कुछ इसमें हार्ड नहीं था। यूजिंग सम ट्रेंड लाइंस और इंडिकेटर्स फॉर लिटिल कंफर्मेशन। इंडिकेटर छोड़ दो, प्राइस एक्शन देख लो। प्राइस एक्शन कैन हेल्प यू वेरी मच बेटर। और ट्रेंड लाइन और प्राइस एक्शन इज गुड फॉर मेकिंग सम प्रॉफिट्स। एंड दिस वाज माय बैंक निफ्टी एनालिसिस। और निफ्टी एनालिसिस देख लेते हैं। निफ्टी आज कुछ अलग नहीं था बैंक निफ्टी से। लेट्स गो इन 50 मिनट टाइम फ्रेम। आप देख पा रहे हो 50 मिनट टाइम फ्रेम पे सेम कंटिन्यूस जैसे आपने बैंक निफ्टी में देखा, वही आप निफ्टी में देख रहे हो। राइट नाउ वी आर इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। अगेन ये 20 EMA 50 को ब्रेक करा और नीचे मूवमेंट आ चुका था। सी, वी हैव टू लुक ऑन प्राइस एक्शन। और आज में बैंक निफ्टी पे ज्यादा फोकस था। और सिमिलरली मैंने बैंक निफ्टी का बताया, सिमिलरली वैसे ही निफ्टी का भी होने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप यू लाइक्ड इट। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।